नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका प्राइम टाइम 8 PM में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। सीएम शिवराज सिंह चौहान इन दिनों एक्शन में दिखाई दे रहे हैं। 8 घंटे में 12 बैठकें कर चुके हैं। प्रदेश में जल संकट की चुनौती से निपटने सीएम शिवराज ने सुबह 6:30 बजे पीएचई विभाग के अधिकारियों की सीएम हाउस में बैठक बुलाई। पेयजल संकट को लेकर एक्शन प्लान तैयार करने के लिए विभाग के अधिकारियों को 12 घंटे का अल्टीमेटम दिया गया है। कह सकते हैं कि शिवराज की वर्किंग का यह नया अंदाज है। पहले समस्याओं से निपटने का प्लान और फिर एक्शन और फिर जमीनी मॉनिटरिंग। सुबह के जिस वक्त प्रदेश के जल संकट वाले इलाकों में लोग पानी की जुगाड़ में जुटते होंगे, ठीक उसी वक्त सुबह के 6:30 बजे सीएम शिवराज ने मुख्यमंत्री निवास पर पीएचई विभाग के अधिकारियों की बैठक बुलाई। मुद्दा एक कि बढ़ती गर्मी में सूखते जल स्रोतों के संकट में जल संकट विकराल ना होने पाए। शिवराज की एक ही चिंता कि प्रदेश में पानी हर घर में उपलब्ध हो सके। शिवराज ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को इसके लिए 12 घंटे का वक्त दिया और तय किया कि अब वो एक्शन प्लान के साथ आएंगे। तत्परता के साथ सरकार चला रहे हैं और इस बात का उदाहरण है कि आज सुबह 6:30 बजे उन्होंने पेयजल की समस्त स्थिति गर्मी में कैसी क्या रहेगी इसकी समीक्षा की और पीएचई की बैठक की सुबह 6:30 बजे। ये इस बात को इंगित करता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी 24 घंटे प्रदेश की जनता की सेवा में लगे रहते हैं। उन्होंने आने वाली गर्मी में किसी भी तरह की पेयजल की समस्या ना हो, इसके समस्त निर्देश पीएचई के अधिकारियों को दिए हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी हर स्तर पर हर मुद्दे पर नजर रखते हुए प्रदेश की जनता की सेवा में लगे हैं। शिवराज का एक्शन एक के बाद एक अलग अलग मुद्दों को लेकर धुआंधार बैठकें, गेहूं निर्यात, गेहूं चना खरीदी के भुगतान पर चर्चा, कोरोना की समीक्षा, महिला वित्तीय विकास निगम के जरिए आधी आबादी से जुड़े विषयों पर चर्चा और सबसे अहम पीएम मोदी के साथ हुई बैठक में तय हुए बिंदुओं को अमल में लाने के लिए बैठक। 8 घंटे में करीब 12 बैठकें। शिवराज के इस एक्शन पर कांग्रेस का रिएक्शन। केवल दिखावे के लिए बैठकें की जाती हैं, जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए सुबह से रात तक बैठकों का कहीं कोई नतीजा नहीं निकलता है। मध्य प्रदेश की पूरी सरकार असफल हो गई है। प्रदेश में अराजकता का माहौल है, भ्रष्टाचार का तंत्र फैल गया है, जनता परेशान है, जनता को आम संसाधन सुविधाएं और यहाँ तक की सुरक्षा तक नहीं मिल रही है। ये दिखावे की राजनीति प्रदेश की जनता अच्छे से पहचानती है। भारतीय जनता पार्टी की ये झूठी दिखावे की बैठकों से जनता को कोई राहत नहीं मिलने वाली। चौथी पारी में शिवराज की वर्किंग का अंदाज बदला हुआ है। सख्त शिवराज जो समस्या का हाथ के हाथ निपटारा चाहते हैं। 1.5 साल बाद होने वाले चुनाव के मद्देनजर ये रफ्तार जरूरी भी तो है। भोपाल में मनोज राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो 2023 से चुनाव से पहले एक्शन मोड में है सीएम शिवराज और पिछले 8 घंटे में ताबड़तोड़ 12 बैठकें ले चुके हैं। सीएम ने सुबह 6:30 बजे सीएम हाउस में यह बैठक बुलाई और पहली बैठक में पूछा पेयजल संकट से निपटने के लिए आखिर क्या प्लान, कौन सा प्लान तैयार हुआ है। सीएम ने पीएचई विभाग को 12 घंटे का अल्टीमेटम भी दिया है। आगे बढ़ेंगे। 2023 के चुनाव तक सियासी दलों का बेहद मजबूत हथियार बन चुके सोशल मीडिया वॉर में अभी तक आपने अटैकिंग टीम के बारे में सुना होगा, लेकिन एमपी में फैक्ट चेक कमेटी के गठन के साथ ही कांग्रेस अपनी डिफेंस टीम की भी तैयारी कर चुकी है। ये टीम तथ्यों के साथ अपनी नेताओं के खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार की हकीकत जनता के सामने रखेगी और उस पर बीजेपी का पलटवार भी दिलचस्प है कि कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने में कांग्रेस के ही नेता सबसे आगे हैं। कहानी कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के उस वीडियो से शुरू होती है जिसको लेकर उन्होंने कहा था कि बीजेपी वीडियो एडिट कर कांग्रेस के नेताओं को बदनाम कर रही है। दिग्विजय सिंह इस मामले में कानूनी सलाह लेकर इसे सोशल मीडिया पर प्रचारित करने वालों के खिलाफ एफआईआर की तैयारी में हैं और आरोप ये कि इस सब के पीछे बीजेपी है। दिग्विजय सिंह के इस कदम के बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने
फैक्ट चेक कमेटी के गठन की ही तैयारी कर ली। ये कमेटी कांग्रेस नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया पर होने वाले दुष्प्रचार की हकीकत जनता को बताएगी। ऐसे में जरूरी है कि राजनीतिक लोग और आम जनता को जागरूक करना और जागरूक होना जरूरी हो गया। कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया जितनी अफवाहें फैलती है सोशल मीडिया पे उन पर कार्रवाई को लेकर कांग्रेस को या समाज को या देश को बंटवारे में बांटने के लिए जितनी भी कार्रवाइयाँ की जा रही है या घटनाएं घटित की जा रही है या दुर्घटनाएं घटित की जा रही है उन पर निगाह रखना एक राजनीतिक दल का दायित्व है, हम रखेंगे। और भारतीय जनता पार्टी प्लांटेड एक बहुत बड़े खर्च के साथ देश के बंटवारे पर लगी है, देश को बांटना चाहती है, उसकी भावनाओं को बांटना चाहती है। उधर बीजेपी का पलटवार ये कि कांग्रेस के नेता एक दूसरे के वीडियो एडिट कर उन्हें बदनाम कर रहे हैं और आरोप बीजेपी पर लगाया जाता है। देखिए, कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के ही बारे में अफवाहें फैलाने का काम करते हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कांग्रेस अधिकृत तौर पर क्यों नहीं करती? कांग्रेस के ही नेता कांग्रेस के ही नीति के खिलाफ बोलते हैं, कांग्रेस के नेतृत्व के खिलाफ बोलते हैं, खुल्लम खुल्ला बोलते हैं, उन पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं करती? ये आरोप लगाकर सस्ते में निपटा नहीं सकते। भारतीय जनता पार्टी को अपने गतिविधियों, कार्यक्रमों, अभियानों से फुर्सत नहीं है जो हम इनकी तरफ देखें। मध्य प्रदेश सरकार ने भी सरकारी नीतियों और योजनाओं से जुड़ी भ्रामक खबर, वायरल मैसेज, फेक न्यूज की तथ्यात्मक जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए फैक्ट चेक पोर्टल तैयार किया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति फैक्ट चेक कर सोशल मीडिया के जरिए सच का पता लगा सकता है। इसी तर्ज पर अब कांग्रेस पार्टी भी सोशल मीडिया पर एक्टिव होने के साथ पार्टी की फैक्ट चेक कमेटी के जरिए अटैकिंग मोड में आ रही है, ताकि चुनाव के पहले कांग्रेस नेताओं के एडिट वीडियो का सच जनता के सामने रखा जा सके। इस तस्वीर से इतना तो तय मानिए कि 2023 के चुनाव में दंगल का मैदान सोशल मीडिया ही होगा। भोपाल में अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया वॉर के लिए कांग्रेस खुद को तैयार कर रही है। अटैकिंग के साथ ही कांग्रेस डिफेंस टीम भी तैयार कर रही है। कांग्रेस ने एमपी में अब फैक्ट चेक कमेटी का गठन किया है। ये टीम नेताओं के खिलाफ होने वाले दुष्प्रचार की सच जनता के सामने रखेगी। बीजेपी ने पलटवार किया इस पर। कांग्रेस नेताओं की छवि खराब करने में कांग्रेस नेता ही सबसे आगे हैं, ये बयान बीजेपी द्वारा दिया गया। आगे बढ़ेंगे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली में मेल मुलाकातों और बैठकों का दौर चल रहा है। कमलनाथ ने दिल्ली में आज फिर सोनिया गांधी से मुलाकात की है। 5 दिनों में यह कमलनाथ का दूसरा दिल्ली दौरा है। प्रशांत किशोर के कांग्रेस में आने और मिशन 2023 में अहम भूमिका निभाने की चर्चाओं के बाद दिल्ली में बैठकों का दौर जारी है और कमलनाथ की इन बैठकों और मुलाकातों में अहम भूमिका है। आज फिर से कमलनाथ दिल्ली में सोनिया गांधी से मिले हैं। बताया जा रहा है कि दोनों नेताओं के बीच करीब 1 घंटे मुलाकात हुई है। बताया जा रहा है कि कमलनाथ की सोनिया गांधी से राजनीतिक मामलों, संगठन और पार्टी की रणनीति को लेकर चर्चा हुई। 5 दिन पहले भी कमलनाथ की सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी। हालांकि इससे पहले दिग्विजय सिंह के साथ कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की थी। इन बैठकों से अलग कांग्रेस ने मिशन 2023 के लिए एम्पावर्ड एक्शन कमेटी का गठन का फैसला लिया है। इस कमेटी में कौन कौन मेंबर होंगे, कौन अध्यक्ष होगा, प्रशांत किशोर क्या इस कमेटी में होंगे, ये सब अभी भविष्य के गर्त में है। यह निर्णय लिया गया है कांग्रेस अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा कि एक एम्पावर्ड एक्शन ग्रुप 2024 उसका गठन किया जाएगा। जैसे ही अगले कुछ दिनों में उसका गठन हो जाएगा, आपको कौन उसका सदस्य है, क्या भूमिका है, इन सब पर हम प्रकाश डालेंगे। जब इस पर श्रीमती सोनिया गांधी आगे निर्णय कर लेंगी, हम आपको अवश्य बताएंगे। किसी व्यक्ति विशेष के शामिल होने या ना होने का उसमें कौन होगा, जब शामिल होंगे तो मालूम चल जाएगा। हालांकि 2024 से पहले अभी कांग्रेस के सामने 2023 की चुनौती है। मध्य प्रदेश में सत्ता से बेदखल हुई कांग्रेस सत्ता पाने के लिए बेकरार है। इसीलिए कमलनाथ पर पार्टी ने फिर से भरोसा जताया है। एमपी में कांग्रेस को उम्मीद है कि कमलनाथ के नेतृत्व में ही कांग्रेस 2023 की सियासी जंग में उतरेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़।
2023 के मिशन में कांग्रेस की एमपी पर खास नजर है, इसीलिए पूर्व सीएम कमलनाथ का लगातार दिल्ली दौरा भी चल रहा है। 5 दिनों में कमलनाथ दूसरी बार सोनिया गांधी से मिले हैं और इधर कांग्रेस जल्द ही एम्पावर्ड एक्शन कमेटी का गठन करेगी। कांग्रेस की इस खास कमेटी का स्वरूप जल्द ही सामने आएगा। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ की बात करेंगे। छत्तीसगढ़ में सीएम भूपेश बघेल 90 विधानसभा के दौरे पर निकलने वाले हैं और इससे पहले विधायकों की सर्वे रिपोर्ट भी सामने आ चुकी है। लेकिन इस सर्वे रिपोर्ट के आने के बाद से सियासी गलियारों में हलचल है। न सिर्फ कांग्रेस खेमे में बल्कि बीजेपी नेताओं के बीच भी इसकी चर्चा हो रही है। जब से छत्तीसगढ़ के 90 विधायकों की सर्वे रिपोर्ट आई है, तब से सियासी गलियारों में कुछ न कुछ हलचल जरूर है। पहले सीएम भूपेश बघेल ने विधायकों को आत्मचिंतन और समय रहते सुधार करने की नसीहत दी थी। लगातार समीक्षा करने की आवश्यकता है और उसमें आत्मावलोकन करने की भी आवश्यकता है और अभी समय है, अपनी स्थिति वो सुधार भी सकते हैं और अपने कार्य के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से जो स्थिति है उसे बदल भी सकते हैं। सर्वे हुआ है, सर्वे में बहुत सारी जानकारी आई है और फीडबैक जो मिला है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। अब इसी बात को प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम ने भी आगे बढ़ाया है। लेकिन खास बात यह है कि इस सर्वे रिपोर्ट के बहाने विपक्ष भी इनके निशाने पर आया है। कहते हैं प्रदेश में 15 से 14 सीटों पर सिमट गई है। बीजेपी को खुद की फिक्र करनी चाहिए, कांग्रेस की नहीं। उसमें मैं भी हूँ। हम सभी विधायकों का सर्वे कराए कि 2-2, 3-3 सर्वे कराए हैं। उनको हमको मिला भी है, कुछ कमियां हैं तो समय रहते उन कमियों को हम लोग दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कहीं हम सब जनप्रतिनिधि विधायक भी हम लगे हुए हैं क्षेत्र की समस्याओं का निराकरण करने, क्षेत्र के विकास के लिए हम लोग सब कटिबद्ध है। तो कहीं ना कहीं कुछ कमियां होती है। सर्वे के माध्यम से जनता का क्या, जनप्रतिनिधि के प्रति क्या उनका वक्तव्य होता है, क्या सोच रहता है, वो भी जानने समझने का मौका मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी को अपनी चिंता करना चाहिए। आज जो 15 सीट थे, 15 सीट में 14 सीट में पहुंच गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी 15 साल राज करने के बारे में खुद का चिंतन मनन करना चाहिए। उनके मंत्री, उनके विधायक हारे तो जो अहंकार थी भारतीय जनता पार्टी का, जो 15 साल सरकार में रहने का दम भरते थे, वे 14 सीट में सिमट गए। तो खुद की चिंता न करें, विपक्ष वालों की चिंता न करें। विपक्ष खुद का मूल्यांकन खुद करती है। कांग्रेस के अंदर में विस्फोटक की स्थिति बनी हुई है। जिस प्रकार से सर्वे का रिपोर्ट और रिपोर्ट को सीएम ने स्वीकार किया है कि विधायकों की बहुत खराब स्थिति है और इस बात की समीक्षा करने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि जो मुख्यमंत्री जी का जो कार्यक्रम, प्रदेश व्यापी जो दौरा बना है, इससे ये बात साबित हो रही है, उसकी पुष्टि भी हो रही है कि विस्फोटक की स्थिति बनी हुई है। यदि सुधार नहीं होगी तो जिस प्रकार से कांग्रेस के अंदर में अंतरकलह, चाहे वो संगठन में हो या सरकार में हो या विधायकों के जनप्रतिनिधियों की स्थिति है, इसको लेकर के ये दौरे, कार्यक्रम, प्रवास की स्थिति जो सीएम की बनी हुई है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे कोई सुधार होने वाला नहीं है। दरअसल 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने अपने विधायकों के परफॉर्मेंस को लेकर सर्वे कराया है, जिसका मकसद विधायकों के बारे में ये जानना है कि जनता से इनकी कितनी जमती है। मतलब हर लिहाज से ये अगले चुनाव के लिए फिट हैं या नहीं। और अब इसकी ग्राउंड रिपोर्ट लेने खुद सीएम भूपेश बघेल 4 मई से 90 विधानसभा की यात्रा पर निकलने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। 2023 के चुनाव से पहले सीएम भूपेश बघेल फुल एक्शन में हैं और इसी के मद्देनजर कांग्रेस ने विधायकों का सर्वे कराया है। इस सर्वे रिपोर्ट को लेकर अब सियासत भी शुरू हो चुकी है। बीजेपी का कहना है कि रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस में खलबली है, लेकिन कांग्रेस ने कहा है कि बीजेपी अपने विधायकों की फिक्र करे। आगे बढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ में बिलासपुर से होकर गुजरने वाली 22 ट्रेनें बंद कर दी गई हैं, जिसके बाद से यात्री परेशान हैं और इस बीच रेलवे की सफाई भी आई है। लेकिन आम लोगों की परेशानियों के मद्देनजर सिटी बस सेवा शुरू करने को लेकर बैठक हुई है। शादी और छुट्टी के सीजन में अचानक ट्रेन कैंसिल होने से यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे प्रबंधन ने रेल लाइन विस्तारीकरण और मरम्मत के काम का हवाला देते हुए 24 अप्रैल से लेकर 23 मई तक 22 से 24 ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है।
रेलवे बोर्ड ने सफाई देते हुए कहा है कि कोयला संकट दूर करने के लिए ट्रेनों को रद्द किया गया है। 22 ट्रेनें हैं, जिसमें अप एंड डाउन मिला के ये 22 ट्रेनें हैं, जिसमें कि दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे की 4 मेल एक्सप्रेस ट्रेन और 2 पैसेंजर ट्रेन है, जबकि अदर रेलवे की 5 मेल एक्सप्रेस ट्रेनें हैं, इनको रद्द किया गया है। यह 1 महीने के लिए इसका निलंबन किया गया है और यह सारा जो निर्णय लिया गया यह रेलवे बोर्ड के स्तर का निर्णय है और उसे हमने इम्प्लीमेंट किया है। करीब 1 महीने बिलासपुर से गुजरने वाली ट्रेनें रद्द रहेंगी। इन ट्रेनों के रद्द होने की वजह से यात्रियों के साथ साथ कुली भी परेशान है। ट्रेन बहुत सी रद्द है, घर भी जाना है, घर अब पहुंचेंगे अपन रात के 9 बजे, वहाँ से बस भी नहीं मिलती है, फिर पापा को बुलाना पड़ेगा वहाँ से लेने के लिए। स्टूडेंट एग्जाम देने गया है नागपुर से आ रहा है आज ये लगातार 2 ट्रेनें कैंसिल कर चुके हैं। हमको पहले अल्टीमेटम देना चाहिए ना, हमने 1 हफ्ते पहले टिकट बुक कर ली कि आएंगे, लिंक है, हम जाएंगे अपने घर जाएंगे, जो भी जैसा है। तो आज उन्होंने 2 टाइम कैंसिल कर दिया, सीधा 6 बजे ट्रेन है हमारी। सर परेशानी तो बहुत होगा, जब यात्री आएंगे नहीं तो फिर हमको सामान कहाँ से मिलेगा। कोरोना काल से यही रवैया चल रहा है। ट्रेन कैंसिल होने से रायपुर में भी यात्रियों को परेशानी हो रही है। टिकट कैंसिल कराने के लिए स्टेशन पर भीड़ उमड़ रही है। छत्तीसगढ़ से गुजरने वाले 22 ट्रेनों के रद्द होने के बाद आरक्षण केंद्रों में टिकट कैंसिलेशन के लिए लगी भीड़ आप देख सकते हैं कि आम दिनों पे लगभग खाली रहने की स्थिति वाला ये आरक्षण केंद्र पे आज जो है लोगों की कतार लगी हुई है। लोग अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं, टोकन लेके लोग बैठे हुए हैं। दरअसल बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक से ट्रेन रद्द कर दी गई, जिससे लोगों को परेशानियों से 2-4 होना पड़ रहा है। 2-3 टिकट आप लेके आए हैं, क्या कैंसिल कराने आए क्या है? जी सर, मैंने 1 महीने पहले रिजर्वेशन कराया था इसका। अचानक से मेरे पास परसों मैसेज आया कि ट्रेन कैंसिल हो गई है। अब उसका अल्टरनेट देख के अपन मतलब डिवाइड करके अपन अब हैदराबाद जाने का प्लान कर रहे हैं। सियासी गलियारों में भी ट्रेन कैंसिल होने की चर्चा है। खुद सीएम बघेल ने ट्रेनों को शुरू करने का आग्रह किया है। ट्रेनें बंद की गई है, बेहद गलत है। शादी का सीजन है, छुट्टियों का सीजन है, सब लोग कोरोना के बाद 2 साल बाद तो फ्री हुआ है, तो लोग अब अपने परिवार के साथ भ्रमण भी करना जाना चाहते हैं, शादियों में शामिल होना चाहते हैं। ऐसे में पैसेंजर ट्रेन को बंद किया जाना मतलब ये तो बिल्कुल आम जनता के हित में ये फैसला नहीं है। पुनर्विचार करना चाहिए, सारी ट्रेन शुरू करना चाहिए। हमने भारत सरकार को चिट्ठी लिखी है, मैं कोशिश करूंगा। 24 ट्रेनें कैंसिल कर देते हैं तो उससे क्या लाभ मिलेगा? इसमें जनता बहुत नाराज है, लोगों को बहुत असुविधा है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से भारतीय रेल की, रेल मंत्रालय की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घोर निंदा करते हैं। लोगों की सुविधा बढ़नी चाहिए और रेलवे मिनिस्टर से बात करके इसका समाधान करने का प्रयास हम लोग करें। लोगों की सुविधा बढ़नी चाहिए और रेलवे मिनिस्टर से बात करके इसका समाधान करने का प्रयास हम लोग करें। एक तरफ अचानक ट्रेनें बंद हो गई तो दूसरी तरफ सिटी बस सेवा सालों से ठप पड़ी है। इस बीच रायपुर में 2 सालों से बंद सिटी बसों के संचालन पर नगर निगम के साथ बीआरटीएस की आज अहम बैठक होने वाली है, जिसमें बसों को फिर से चलाने पर फैसला हो सकता है। पेट्रोल डीजल के दामों में बढ़ोतरी के बाद ऑटो के किराए में लगभग 2 गुने की वृद्धि हो चुकी है, बस के किराए में जो है वृद्धि हो चुकी है। तो सिटी बस सेवा एक ऐसी सेवा है जो लोगों के लिए बेहद ही राहत भरा सफर माना जाता है। तो ऐसे में लोगों को उम्मीद है कि आज जब बैठक होगी तो बैठक में लोगों के हित में फैसला हो और सिटी बस के पहिए जो है एक बार फिर से सड़कों पर दौड़े और लोग इसका लाभ ले सके। कैमरा पर्सन राजन सिंह के साथ अवधेश मिश्रा, न्यूज 18 छत्तीसगढ़। और इसी के साथ ही प्राइम टाइम 8 PM में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा।